हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस पराक्रम सीरीज़। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पराक्रम सीरीज़ के अंदर एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग जो है वो रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के इस कंपोनेंट को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी विच इज़ चैप्टर 4 इसके पार्ट 3 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो व्हाट इज लीवरेज फॉर अ बैंक? Your options are the ability to generate revenue through charges on customer deposit, the practice of borrowing funds, that is liability, to invest in asset to increase the returns, the percentage of ownership stake held by the shareholder, the total value of asset held by the bank. So what should be the right answer for this question? Let us see the answer. So the right answer will be option B itself. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेम किया गया है ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी नाम के चैप्टर से, और अब हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन के रिलेटेड टॉपिक को भी बात करेंगे, और इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस क्वेश्चन के नियर अबाउट बन सकते हैं उन टॉपिक्स को भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने ये इक्वेशन जो है तो अपनी लास्ट सेशन के अंदर भी इसके बारे में बात कर ली थी कि एसेट शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब बैंक के द्वारा जो है वो इनकम अर्न की जाती है फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड बोरोइंग्स इटसेल्फ। इसके अलावा एक और सोर्स ऑफ फंडिंग रहता है बैंक के लिए, दैट इज ओनर्स इक्विटी या फिर बैंक कैपिटल। अब ये जो फंडिंग बैंक ने इकट्ठी की, इस फंड का बैंक करेगा क्या? इसके लोन्स दे देगा, इसको सीआरआर के अंदर इन्वेस्ट कर देगा या फिर एसएलआर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देगा। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, जहाँ पे कैश की फॉर्म में जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाती है बाय द बैंक विद द आरबीआई इटसेल्फ, ठीक है, जिसके ऊपर आरबीआई जो है इंटरेस्ट देता है इस बैंक को। नेक्स्ट इज एसएलआर इन्वेस्टमेंट। एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे बॉन्ड, गोल्ड या फिर कैश की फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में इस फंड को जो है वो बैंक जो है वो अपने पास ही रखता है, बट फिर उसको आगे फिर इन्वेस्ट भी कर देता है बैंक। इस तरह से जो बैंक की इनकम के सोर्सेज हैं वो क्या क्या हो गए? लोन के थ्रू जो इंटरेस्ट आ रहा है, जो सीआरआर के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, और जो एसएलआर इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो इंटरेस्ट आ रहा है। इसीलिए एसेट्स ऑफ अ बैंक, एसेट्स क्या हो गए बैंक के लिए? यही तो एसेट्स है बैंक के लिए। दीज शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज, दैट इज हाउस होल्ड प्लस बोरोइंग्स प्लस कैपिटल, दैट इज ओनर्स इक्विटी या फिर बैंक्स कैपिटल। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। उसमें हम लोग बात कर रहे हैं रिटर्न ऑन एसेट को समझते हैं। देखिए रिटर्न ऑन एसेट क्या है? इट इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम दैट अ बैंक अर्न्स ऑन एवरेज बैंक एसेट। एवरेज बैंक एसेट्स क्या होते हैं? देखिए फाइनेंशियल ईयर जब भी स्टार्ट होता है तो उस टाइम के ऊपर कुछ नंबर ऑफ एसेट्स जो है वो एक बैंक के पास होते हैं, और जब वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तब भी कुछ एसेट्स बैंक के पास होते हैं। तो इन्हीं एसेट्स का जब एवरेज निकाल लिया जाएगा और उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? एवरेज बैंक एसेट बोल देंगे। अब रिटर्न ऑन एसेट का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज नेट इनकम अपॉन द एवरेज टोटल एसेट्स। नेट इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी? फी इनकम, दैट इज फी बेस्ड इनकम एक बैंक को जो होती है विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, जिनको हम पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी बोल देते हैं, प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस द ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे हम लोग देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट इनकम जो कि अर्न की एक बैंक ने ऑन द सिक्योरिटीज प्लस लोन्स, और उसमें से माइनस कर दिया जाएगा जो कि इंटरेस्ट एक बैंक ने पे किया टू द डिपॉजिटर्स और ऑन द बोरोइंग्स इटसेल्फ। इस तरह से रिटर्न ऑन एसेट को कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से रिटर्न ऑन एसेट को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फी इनकम जो है वो 50 करोड़ है, इंटरेस्ट पेड इज 80 करोड़, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 200 करोड़, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 80 करोड़, एवरेज टोटल एसेट्स आर ₹1000 करोड़। यहाँ पे हम लोग रिटर्न ऑन एसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम निकाल लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड हमारे पास दिया हुआ है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वी विल बी गेटिंग द नेट इंटरेस्ट इनकम दैट इज 120 करोड़। अब रिटर्न ऑन एसेट कैसे निकाली जाती है? फी इनकम आप लोगों के पास 50 करोड़ दी हुई है, नेट इंटरेस्ट इनकम हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, ऑपरेटिंग कॉस्ट आप लोगों के पास दी हुई है, पुट दिस ऑपरेटिंग कॉस्ट वैल्यू इन दिस फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। अब एवरेज टोटल एसेट भी आप लोगों के पास दिए गए हैं 1000 करोड़। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग द रिटर्न ऑन एसेट इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इट डिपेंड्स अपॉन रिटर्न ऑन एसेट एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी को समझने से पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं दैट इज लेवरेज। इफ द ओनर वांट्स ग्रेटर रिटर्न्स दे नीड मोर एसेट। ऑब्वियस सी बात है, इन एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। व्हेन अ बैंक यूजेज लाइबिलिटीज फॉर दीज एसेट्स, जब बैंक जो है वो लाइबिलिटीज को बढ़ाता है अपने इन एसेट्स को बढ़ाने के लिए, तो इसी को क्या बोला जाता है? लिवरेज बोला जाता है। अब लेवरेज जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? बैंक एसेट विल बी डिवाइडेड बाय द बैंक कैपिटल इटसेल्फ। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। बैंक एसेट इज ₹100, बैंक की लाइबिलिटी इज ₹95, बैंक कैपिटल इज ₹5 इटसेल्फ।
दिस इज अ लेवरेज रेशियो ऑफ 20:1, क्योंकि हम लोग लेवरेज कैसे निकाल रहे हैं, बैंक एसेट दैट इज 100 डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल दैट इज 5. 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20 इटसेल्फ. सो 20:1 इज द लेवरेज रेशियो. अब यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में अगर ये वैल्यू की एसेट 5% भी कम हुई तो जो बैंक की कैपिटल है दैट विल बी वाइप्ड आउट, क्योंकि अगर ये 5% भी कम होती है तो ये कितनी आ जाएगी, 95 आ जाएगी, और ये लायबिलिटीज़ के बराबर हो जाएगी. तो यहाँ पे जो है वो बैंक की कैपिटल जो है वो वाइप आउट जो है वो हो जाएगी अगर लेवरेज जो है वो ड्रॉप करती है जस्ट बिलो द 5% इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के केस में. हम लोग अभी देखा हम लोगों ने इसके बारे में कि किस तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है. उसके लिए हम लोग पहले लेवरेज को समझ रहे थे. अब देखिए ये जो हमारा लेवरेज है इसी लेवरेज की वजह से जो 2008 के अंदर जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वहाँ पे लेमैन ब्रदर्स नाम का जो एक बैंक था वो कोलैप्स कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे लेवरेज रेशियो जो थी दैट वाज ग्रेटर देन 30. इट मीन्स 3% डिक्लाइन इन एसेट कुड वाइप आउट द एंटायर कैपिटल. और ऐसा ही एक्चुअल में हुआ. सब प्राइम बोरोवर जो थे वो डिफ़ॉल्ट कर गए, जिस वजह से जो वैल्यू थी लेमैन ब्रदर्स की मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ की वो ड्रामेटिकली फॉल हुई और बैंक को जो था वो बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी. सो इंडिया के अंदर आरबीआई के द्वारा जो है वो कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं कि टिपिकली जो लेवरेज रेशियो है दैट शुड बी बिटवीन 10 to 12 इटसेल्फ. अब हम लोग देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कैसे करनी है हम लोगों ने. तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी डिपेंड्स अपॉन रिटर्न ऑन एसेट एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ एसेट. अभी हम लोगों ने देखा. अब रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, देखिए नेट इनकम विल बी डिवाइडेड बाय द बैंक्स कैपिटल. अब ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है. ये यहाँ तक पहुँचे कैसे हम, रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज रेशियो. रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है, नेट इनकम अपॉन बैंक एसेट. लेवरेज रेशियो क्या होता है, बैंक एसेट अब डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल. बैंक एसेट से बैंक एसेट कैंसिल आउट हो गए. फाइनली हमारे पास क्या रह गया, नेट इनकम डिवाइडेड बाय द बैंक कैपिटल. अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं. तो देखिए बैंक के एसेट्स जो हैं वो हैं 500 करोड़ के, बैंक की लाइबिलिटीज़ हैं 300 करोड़ और नेट इनकम है 50 करोड़. अब बैंक की कैपिटल हम लोगों ने यहाँ से निकालनी है. तो हम लोग जानते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. तो कैपिटल विल बी इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज़. तो वही हम लोगों ने यहाँ पे किया. 500 करोड़ माइनस 300 करोड़ दैट इज 200 करोड़, दैट इज 200 करोड़ इज द बैंक कैपिटल. अब लेवरेज रेशियो हम लोगों ने निकाली. कैसे निकालते हैं, बैंक एसेट डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल. बैंक के एसेट्स कितने हैं 500 डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल. कैपिटल हम लोगों ने अभी निकाली 200. सो हमारी लेवरेज रेशियो कितनी आ गई 2.5 इटसेल्फ. और अब हम लोगों ने रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट करना है. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट इनकम डिवाइडेड बाय द बैंक कैपिटल इटसेल्फ. नेट इनकम दी हुई है हमारे पास 50 करोड़ डिवाइडेड बाय द बैंक कैपिटल हम लोगों ने निकाल ली 200. सो रिटर्न ऑन इक्विटी इज 25% या फिर 0.25 इटसेल्फ. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस रिटर्न ऑन इक्विटी. सो आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.